Assalamualaikum 10th class. Today we shall do B paper. The image that you are watching on your screen is data of essay number 4 courtesy from your PTB. I will read out the essay for you. The title of the essay is courtesy. Courtesy means courtesy का मतलब होता है एक्सीलेंस ऑफ मैनर्स, आला तौर तरीके और पोलाइट बिहेवियर या नरम रवैया। आला तौर तरीके या नरम रवैया। सो बेसिकली courtesy is related to the quality of courtesy is related to our good behavior. It means good manners, good behavior, politeness and good etiquettes. It of course springs from बेशक जो कर्टेसी की जो आदत है ये पैदा होती है, ये उभरती है गुड ब्रीडिंग, अच्छी तरबियत से, एंड काइंडनेस ऑफ हार्ट और दिल की नेकी से। सो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ कर्टेसी? देयर आर टू सोर्सेज ऑफ कर्टेसी। द फर्स्ट थिंग इज़ गुड ट्रेनिंग, गुड ब्रीडिंग, अच्छी परवरिश। द सेकेंड थिंग इज़ द इनेट नेचर, द इनेट काइंडनेस ऑफ हार्ट, कि आपके दिल में एक कुदरती तौर पे एक नरमी हो या आप कुदरती तौर पे नरम मिजाज हो। सो कर्टसी दो तरह से पैदा होती है हमारे किरदार में, एक तो हमारी तरबियत की वजह से और दूसरा ये कि हमारे दिल में नरमी हो। अ कर्टियस मैन इज़ प्लेजेंट एंड पोलाइट, कर्टियस मैन इज़ प्लेजेंट एंड पोलाइट। एक कर्टियस पर्सन जो होता है, काइंड पर्सन जो होता है, वो खुशगवार होता है, नरम मिजाज होता है टू एवरीबॉडी, हर एक के साथ। सो ही बिहेव्स वेल विद एवरीबॉडी। ही ऑब्जर्व्स गुड मैनर ऑन ऑल द ओकेजन्स एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट्स द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। ही ऑब्जर्व्स गुड मैनर ऑन ऑल ओकेजन्स, तमाम मौक़ों पे वो अच्छा रवैया ही बरकरार रखता है, एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट्स द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, और हमेशा दूसरों के एहसासात की का एहतराम करता है, उनकी इज़्ज़त करता है। सो द फर्स्ट पैराग्राफ इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कर्टेसी, द मीनिंग ऑफ कर्टेसी, हाउ डज कर्टेसी स्प्रिंग फ्रॉम, एंड व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ कर्टियस पर्सन। लेकिन यहाँ पे कर्टियस पर्सन की क्वालिटीज़ कम हैं, तो आपको यहाँ पे द क्वालिटीज़ ऑफ अ कर्टियस पर्सन पे एक पैराग्राफ प्लस करना पड़ेगा। अब वो पैराग्राफ आप किसी भी जो भी आपको की बुक जो है जो इजी लगती है वहाँ से ले लें। आप खुद बैठ के कुछ टेंसेस लिख लें, या आप किप्स से ले सकते हैं, सनशाइन से ले सकते हैं, जहाँ से आपको इजी लगता है। बट दिस इज़ नॉट इनफ, यू मस्ट ऐड समथिंग टू इट, and the addition must be regarding the qualities of a courteous person. Let us move ahead. When people meet, जब लोग मिलते हैं, they greet one another, तो एक दूसरे से का इस्तकबाल करते हैं या मिलते हैं, saying, क्या कहते हुए, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। तो वो जब वो लोग आपस में मिलते हैं, सो व्हाट डू दे एक्सचेंज? दे यूजुअली से गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे, जो भी दिन का टाइम होता है वो उसके मुताबिक मिलते हैं। मुस्लिम्स ग्रीट वन अनदर। अब मुसलमानों की क्या है, मुसलमानों की क्या क्वालिटी है कि वो जब आपस में मिलते हैं सेइंग, तो वो बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम, वो एक दूसरे पे सलामती का पैगाम देते हैं। एंड दे ऑफन आस्क अबाउट वन अनदर, और वो अक्सर एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, वन अनदर्स हेल्थ, एक दूसरे की सेहत के बारे में पूछते हैं, एंड वेल बीइंग, और एक दूसरे की खैरियत मालूम करते हैं। सो पीपल whenever they meet they usually exchange the words good morning or good evening, but it is only attributed to the quality of the Muslims that they say assalamu alaikum, and they ask for each other's well-being or of each other's health. A Muslim greeting is a kind of wish. जो मुसलमानों के जो मिलना होता है ना एक दूसरे से, वो क्या होता है, वो एक किस्म की
एक ख्वाहिश होती है, खैर ख्वाही होती है, प्रेयर दुआ होती है फॉर म्यूचुअल हैप्पीनेस, खुशी के लिए, पीस अमन अमान के लिए, सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए। तो जो वर्ड है अस्सलामुअलैकुम, इसमें फ़र्दर ये 3 चीज़ें जो हैं ये शो करता है। इसमें 3 चीज़ों की जो है वो दुआ होती है। पहली चीज़ है आपकी सिक्योरिटी यानी सलामती, दूसरी चीज़ है पीस यानी अमन, अमन और सलामती, और तीसरी चीज़ है खुशी, म्यूचुअल हैप्पीनेस। द होली कुरान लेस मच स्ट्रेस, कुरान पाक बहुत ज़्यादा ज़ोर डालता है ऑन दिस फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग, इस तरह के मिलने पे, इन सूरह अल-नूर, सूरह नूर में वर्स 61। अब कुरान पाक में सूरह अल-नूर में आयत नंबर 61 में इस बात पे बहुत ज़ोर दिया गया है। इफ़ यू नो 2 persons, अगर आप 2 लोगों को जानते हैं, who happen to be strangers, जो कि अजनबी हैं, इट इज़ योर ड्यूटी टू इंट्रोड्यूस दैम, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उनका तारुफ़ करवाएं टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ। इफ़ बोथ आर मैन, अगर दोनों मर्द हजरात हैं, यू इंट्रोड्यूस द यंगर टू द ओल्डर, तो आप छोटे का तारुफ़ बड़े वाले के साथ करवाएं। किस तरह से करवाएं? प्लीज़ मीट माई एल्डर ब्रदर, ये मेरे बड़े भाई से मिलिए। सो इस्लाम गिव्स अस द मैसेज ऑफ फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड। इस्लाम तो अख़ुवत और भाईचारे का दर्स देता है ना, और हमारी जो कर्टसी है वो ये डिमांड करती है कि हम स्ट्रेंजर्स के भी आपस में जो मोहब्बत है वो क्रिएट करें, उनका भी इंट्रोडक्शन आपस में करवाएं। इफ़ बोथ आर वीमेन, अगर 2 मिलने वाले लोग जो हैं, जो अजनबी जो लोग हैं, अगर वो ख़वातीन हैं, बट वन मैरिड एंड द अदर सिंगल, एक मैरिड है और दूसरी सिंगल वन है, you may introduce the letter to the former, तो आप दूसरे वाले का यानी कि जो सिंगल वन है उसका तारुफ़ करवाएं टू द फॉर्मर, पहले वाले के साथ। इफ़ वन इज़ अ मैन, अगर एक मर्द है, मेल है, एंड द अदर अ वुमन, और दूसरी खातून है, इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट यू इंट्रोड्यूस द मैन टू द वुमन, तो ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है ना कि आप मर्द का तारुफ़ करवाएं औरत के साथ, एंड नॉट द अदर वे राउंड, और दूसरी तरह से नहीं वो मर्द का तारुफ़ करवाएं औरत के साथ, और ऐसे नहीं करना आपने कि औरत का तारुफ़ करवाएं मर्द के साथ। यू प्रोनाउंस बोथ नेम्स क्लियरली, आप दोनों का नाम सही तरीके से पुकारें। इफ़ दे आर मेल्स, अगर वो मेल्स हैं, एंड 2 persons शेक हैंड्स सेइंग हाउ डू यू डू, और अगर 2 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, मुसाफिया करते हैं, सेइंग ये कहते हुए, हाउ डू यू डू कि आप लोग कैसे हैं। नाउ लिसन अगेन दैट इस्लाम लेस much stress on courtesy. Islam is a religion of peace. Islam is a religion of peace, and peace is the message for everyone. So it teaches us that we should be courteous even with strangers. We should be polite even with strangers. Okay, the next is, and here it is the last paragraph, good manners demand, अच्छे तौर तरीके हमसे क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड क्या होती है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए ज़रूरत होती है डेट यू मेक नो अटैम्प्ट टू जंप द क्यू। अब अच्छे तौर तरीके आप किन को कहते हैं? मसलन एक मिसाल है, सबसे पहले मिसाल कि अगर कितार है, आप कितार में खड़े हैं, तो कभी भी आप उस कितार को छलांग लगा के आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, किसी को धक्का देने की कोशिश ना करें, या किसी के साथ बदकलामी नहीं करें। इन द क्राउडेड बस, कोई और मिसाल भी हो सकती है, जैसे कोई बस में बहुत ज़्यादा रश है। इफ़ यू आर फिज़िकली फिट, आप हेल्दी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, यंग हैं, यू गिव अप योर सीट टू एन एल्डरली पर्सन, तो
आप कर्टसी कैसे शो कर सकते हैं कि आप एक निस्बतन बुज़ुर्ग बंदे को, एक उम्र रसीदा शख्स को अपनी जगह दे सकते हैं इफ़ यू आर फिट एंड हेल्दी। और टू समवन या कोई ऐसे शख्स को हु इज़ ब्लाइंड, जो अंधा है, डिसेबल्ड माजूर है और सिकियाँ बीमार है। तो जिन लाइफ रूटीन में छोटी छोटी चीज़ों में हम कर्टसी शो कर सकते हैं, दूसरों का दिल जीत सकते हैं और अपने माशरे को अमन व अमान का, मोहब्बत का, अखुवत का, प्यार का, हमदर्दी का हम एक सेंटर बना सकते हैं, गहवारा बना सकते हैं। यू हैव टू से थैंक यू टू दोज, आपको थैंक यू कहना पड़ता है उन लोगों को हु आर गुड टू यू, जो आपके साथ हैं। सो लिटिल फॉर्मल एटिकेट्स, थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, नेवर माइंड, इट्स ओके। सो दीज लिटिल कर्टसीज ऑयल ओवर लाइफ। छोटी छोटी कर्टियस बातें, छोटे छोटे कर्टियस जुमले, छोटे छोटे कर्टियस वर्ड्स जो हैं, ये हमारे ज़िंदगी में ऑयलिंग का काम देते हैं। ऑयलिंग का काम क्या होता है? हमारी ज़िंदगी को सॉफ्ट रखते हैं और हमारी ज़िंदगी के व्हील को स्मूथ रखते हैं, डेट गोज़ ऑन वर्किंग, ताकि वो चलता ही रहे। कर्टसी really makes everybody life more pleasant. अब what is the result of being courteous to others? रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट ये है कि इससे हमारी लाइफ प्लेजेंट हो जाती है, मोर फ्रेंडली, ज़्यादा दोस्ती वाली हो जाती है एंड मोर मीनिंगफुल, और हमारी ज़िंदगी बामायनी हो जाती है। सो इट वाज द एसे ऑफ कर्टेसी फ्रॉम योर PTB. Here the material is limited. You have to make it elaborated. For the elaborated essay, you can consult any key book जो आपको ईजी लगती है, जहाँ से आपको ईजी लगता है, but at least 3 paragraphs must be added to this essay. 1 paragraph should be on the qualities of a courteous person. The second paragraph the second paragraph can be on the courtesy, the great courtesy of the Holy Prophet, or the Holy Prophet as a paragon of courtesy and tolerance. हम उनकी मिसाल पे एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। रसूल पाक की जो सीरत मुबारका है, उनमें से कुछ इंसिडेंट्स लेके, कुछ उनके बारे में लिख के हम कर्टिसी की बेहतरीन मिसालें दे सकते हैं। और तीसरा पैराग्राफ हम लिख सकते हैं कि कर्टियस होने का माशरे में क्या रिज़ल्ट हो सकता है, माशरे में क्या रिज़ल्ट हो सकता है, और किस तरह से हमारे माशरे जो है वो एक आइडियल या यूटोपियन लैंड बन सकती हैं बाय प्रैक्टिसिंग कर्टेसी। सो ऐसे भी प्रिपेयर करें, यहाँ से मटेरियल लें और आप किसी भी बुक से जहाँ से आपको इजी लगता है, नेट से ले लें, किप्स से ले लें, यूनिक से ले लें, सनशाइन से ले लें, लेकिन आप इसमें मटेरियल ऐड करें सो डैट यू कैन विन आउटस्टैंडिंग मार्क्स इन योर एग्ज़ाम्स। नाउ लेट अस मूव अहेड। द नेक्स्ट इमेज on your screen is that of Urdu passage number 9 and we have to translate it into English. एक दफ़ा दो दोस्त सफ़र पे रवाना हुए। पास्ट इंडेफिनिट, सफ़र पे रवाना हुए, उन्हें दूसरे से वादा किया एंड मेंशन ऑफ बियर हियर, तो वो स्टोरी याद आ जाती है हमें, वो 2 फ्रेंड्स एंड अ बियर, वो जो हम 3-4 क्लास में भी हमने प्रिपेयर की थी। चलो देखते हैं इसको। एक दफ़ा, वंस, 2 दोस्त, 2 फ्रेंड्स सफ़र पर रवाना हुए। सेट आउट, अब रवाना होने की इंग्लिश ही सेट आउट है। सेट आउट सफ़र पे, ऑन अ जर्नी। नाउ लिसन, वंस 2 फ्रेंड्स सेट आउट ऑन अ जर्नी। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया, कि एक दूसरे की मुसीबत में मदद करेंगे। दे promised to help each other in trouble, or they promised to help each other through thick and thin,
through thick and thin. It means at the time of misery, the time of trouble, मुसीबत के वक्त. Okay. वो एक जंगल में पहुँचे. दे रीच्ड आ फॉरेस्ट. नाउ नोट, रीच के बाद हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते. रीच, अटैक, लव, हेट, मैरी, रिजेंबल, इन वर्ब्स के साथ हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते. बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं दे रीच्ड इन अ जंगल. डैट इज़ रॉन्ग. दे रीच्ड आ फॉरेस्ट या दे रीच्ड आ जंगल. उन्होंने एक रीछ को अपनी तरफ आते देखा. उन्होंने एक रीछ को अपनी तरफ आते देखा सॉ, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. दे सॉ, उन्होंने देखा. अ बियर, एक रीछ. कमिंग, आते हुए. टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ. उन्होंने एक रीछ को अपनी तरफ आते देखा. दे सॉ अ बियर कमिंग टूवर्ड्स देम. उनमें से एक भागा. वन ऑफ देम, भागा. रैन अवे, भाग जाना. रन, भागना, भाग के दूर हो जाना. रन अवे. सेकेंड फॉर्म लगाएंगे. वन ऑफ देम रैन अवे, और दरख्त पे चढ़ गया. एंड क्लाइम्ड अप. क्लाइम्ड अप आ ट्री, दरख्त पे चढ़ गया. उसका दोस्त दरख्त पे ना चढ़ सका. हिज फ्रेंड, चढ़ सका. यहाँ पे यूज़ ऑफ कैन और कुड, चूँकि माजी की बात हो रही है, सो यूज़ ऑफ कुड. हिज फ्रेंड कुड नॉट क्लाइंब अप द ट्री. हिज फ्रेंड कुड नॉट क्लाइंब अप द ट्री. वो लेट गया. लेटना, लाई, LIE, लाई. सेकेंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे. लाई की सेकेंड फॉर्म होती है ले. ज़मीन पे लेट जाना. ले डाउन. ही ले डाउन, और दम साध लिया, यानी सांस रोक लेना. रोकना, सांस रोकना. होल्ड, रोकना. द ब्रेथ, सांस को रोकना. हमने सेकेंड फॉर्म लगानी है. एंड हेल्ड हिज ब्रेथ. ही ले डाउन एंड हेल्ड हिज ब्रेथ. दैट्स इट. ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ. It must be paragraph number 10 at your PTB. Paragraph number 10 at your PTB. Okay, let's start it. शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे. ओके, गांव में रहते थे, गांव में खुश थे, सुबह सवेरे उठते थे, नमाज़ पढ़ते थे. Now we are reading here about a habit in the past. About a habit or habits, about our habits in the past. हम गांव में रहते थे, सुबह सवेरे उठते थे, मुंह हाथ धोते थे. About habits in the past. Now, how can we translate habits in the past? There are two ways. The first way is simply translate them with the help of past indefinite tense by using second form of verb. The second way is you may use. हम यहाँ पे use कर सकते हैं used to. Used to. But remember one thing. Whenever you use used to, जब भी आपने यूज़ टू का इस्तेमाल करना है तो टू के बाद आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है. तो सुन ले दोबारा. माजी की आदत को दो तरह से शो किया जाता है. फर्स्टली, या तो पास्ट इंडेफिनिट लगा के वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के आप उसको ट्रांसलेट करते चले जाएं. सेकेंडली, आप इस्तेमाल करें यूज्ड टू का.
लेकिन ये ज़हन में रखें, जब यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है तो उसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है आप लोगों ने। ओके, लेट अस ट्रांसलेट इट विद द मिक्सचर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट एंड द यूज़ ऑफ यूज्ड टू। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। वी लिव्ड इन अ विलेज बिफोर कमिंग टू द सिटी। वी लिव्ड इन अ विलेज बिफोर कमिंग टू द सिटी। या हम क्या कह सकते हैं, वी यूज्ड टू लिव, हम रहा करते थे। वी यूज्ड टू लिव इन अ विलेज बिफोर कमिंग टू द सिटी। गांव में हम बहुत खुश थे। सो इट्स अ काइंड ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी देयर। ओके, गांव में हम बहुत खुश थे। वी वर वेरी हैप्पी इन द विलेज। गांव में हम बहुत खुश थे। हम सुबह सवेरे उठते थे। अ पास्ट हैबिट, वी यूज्ड टू get up early in the morning. We used to get up early in the morning. मुँह हाथ धोकर मुँह हाथ धो के नमाज़ पढ़ते और फिर मुँह हाथ धो के नमाज़ पढ़ते, फिर सरसब्ज़ खेतों में सैर के लिए जाते। ओके, पहले हम मुँह हाथ धोकर, इसको दो तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। पहला, आफ्टर वॉशिंग फेस एंड हैंड्स। एक सूरत ये होती है, बच्चों को इजी लगता है, आफ्टर वॉशिंग फेस एंड हैंड्स। दूसरी सूरत क्या होती है, हम करते हैं इस तरह से, हैविंग वॉश्ड फेस एंड हैंड्स। ये भी तरीका होता है करने का, लेकिन यहाँ पे इसको लेट इट बी इजी फॉर यू। आफ्टर वॉशिंग फेस एंड हैंड्स, मुँह हाथ धोने के बाद हम नमाज़ पढ़ते, चूँकि पढ़ते मीन्स पढ़ते थे, पास्ट हैबिट, वी ऑफर्ड प्रेयर्स या वी यूज्ड टू ऑफर प्रेयर्स। और फिर सरसब्ज़ खेतों में सैर के लिए जाते। फिर देन, THEN, देन जाते थे। यूज्ड टू गो टू द ग्रीन फील्ड्स, सरसब्ज़ खेतों में, टू द ग्रीन फील्ड्स फॉर अ वॉक। नाउ लिसन अगेन, आफ्टर वॉशिंग फेस एंड हैंड्स, we used to offer prayers and then used to go out to the green fields for a walk. Yes, okay. दोपहर को दरख्त की छाँव में सोते थे। We used to sleep in the shade of trees. दोपहर को एट नून, वी यूज्ड टू स्लीप इन द शेड ऑफ ट्रीज एट नून। या दूसरी सूरत में, इफ़ यू वांट टू डू लाइक दैट, वी स्लेप्ट इन द शेड ऑफ ट्रीज एट नून। फुल स्टॉप। गांव के पास एक नदी बहती थी। एक नदी, अ स्ट्रीम, बहना, फ्लो, पास, नियर, गाँव, विलेज। A stream flowed near the village. उसका पानी साफ और ठंडा था। Its water, उसका पानी, its water was clear, साफ और ठंडा, and cold. Its water was clear and cold. Okay, I shall stop it. Prepare your essay till tomorrow. The essay courtesy तैयार करें कल तक।
पढ़ने का, इस तरह से मेहनत करने का फ़ायदा तभी है कि जब आप लोग साथ साथ याद कर भी रहे हों। वही असल रिवॉर्ड है मेरे लिए भी और आपके पेरेंट्स के लिए भी, कि जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको साथ साथ याद करें, अपना टाइम ज़ाया नहीं करें। तो आज आपने कर्टेसी ऐसे प्रिपेयर करना है। दो आप बहुत इजी से पैराग्राफ्स मैंने पढ़ा दिए हैं, एक दफ़ा आपने गो थ्रू कर लिया उनको पढ़ लें, बल्कि आप इनको याद कर लें। कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें। सी यू टुमारो, टेक केयर ऑफ़ यू, गुड बाय।